अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारे पास टॉपिक है 7th क्लास साइंस में वो है जी न्यू बुक का रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स। रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स। अच्छा बच्चे, रूट सिस्टम कहते हैं वो हिस्सा जो हमारे पौधा जो होता है जो कि ज़मीन के अंदर हिस्सा होता है, ठीक है, मतलब जड़ वाला हिस्सा जो होता है। दूसरा होता है शूट सिस्टम। शूट उसमें जो हमारे पास वो हिस्सा जो कि ज़मीन से बाहर होता है, तना वगैरह हो गए, ठीक है, शाखें हो गई, पत्ते वगैरह होंगे, ठीक है। बट आज जो हमें डिस्कस करना है वो हमारे पास है रूट सिस्टम। क्या है बच्चे? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम इन प्लांट्स, ठीक है बच्चे। रूट सिस्टम जो होता है ये प्लांट्स का वो हिस्सा होता है जो कि ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है। हम कहेंगे रूट्स आर अंडरग्राउंड पार्ट्स। ये क्या होते हैं? ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले हिस्से होते हैं ऑफ द प्लांट्स फार्मिंग अ सिस्टम। ऐसा सिस्टम बनाती हैं स्पेशलाइज जो कि मखसूस होता है फॉर अब्जर्प्शन, जज़ब करने के लिए वाटर को, मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, मट्टी से, ठीक है बच्चे। रूट सिस्टम जो है ये पौधों का ऐसा सिस्टम होता है जो कि मट्टी से पानी, मिनरल्स और साल्ट्स वगैरह को जज़ब करने के लिए एक मखसूस क्या होता है? सिस्टम। और होगा भी कहाँ पे? ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर होता है। तो बच्चे अब देखिए, हमारे पास एक होता है रेडिकल हिस्सा। जो हमारे पास बीज जो होता है ना, बीज हम बोलते हैं, उसका एक हिस्सा होता है रेडिकल। रेडिकल वो पार्ट होता है जहाँ से जड़ बनती है, जहाँ से जड़ बनती है, जहाँ से जड़ बनती है, ठीक है। सो बच्चे, अगर हम बात करते हैं इस रेडिकल की, तो वो कहते हैं कि द इनिशियल रूट, जो इब्तदाई रूट होती है, जो पौधे से इसी रेडिकल से निकल रही होती है, बीज से, ठीक है, पौधे के अंदर इनिशियल इब्तदाई जो रूट होती है, इब्तदाई रूट विच ग्रोज, ठीक है, जिसकी क्या होती है? नशोनुमा होती है, जिसकी इब्तदा होती है रूट की फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। रेडिकल से कहाँ से होगी बच्चे? रेडिकल से होती है। कहाँ से होती है? रेडिकल से होती है। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे? इसको हम नाम दे रहे होते हैं प्राइमरी रूट का। किसी का देते हैं नाम? प्राइमरी रूट का, ठीक है। हम कहते हैं द इनिशियल रूट, इब्तदाई रूट, विच ग्रोज फ्राम, जो कि परवान चढ़ती है, ठीक है, फ्राम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है बच्चे। चूँकि आप जानते हैं हमारे पास प्लांट्स जो होते हैं ये कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर एम्ब्रियो बनता है क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इस वजह से इनके अंदर क्या बनता है? एम्ब्रियो बन रहा होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि हमारे पास जो रेडिकल से हमारे पास जो इब्तदा होती है ना जड़ की, रेडिकल से क्या होती है? इब्तदा जो होती है। जैसे देखिए मेरे पास ये पहले क्या है, मेरे पास एक रूट है, यहाँ से क्या हुई है? इसकी बिल्कुल यहाँ से इब्तदा हुई है। हम कहते हैं यहाँ से इसकी जो इब्तदा हुई है इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल रूट। क्या बोलेंगे? इनिशियल भी कह सकते हैं आप, इसको प्राइमरी भी कह सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी रूट भी कह सकते हैं, प्राइमरी रूट, या इसको आप कहते हैं रूट टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, हमारे पास इससे जो प्राइमरी रूट होता है, ठीक है, ये फर्दर इसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं। फर्दर क्या होती है इसकी? इस तरह से कुछ ब्रांचेज होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट्स। और इन सेकेंडरी रूट्स की बाद में फिर मजीद कुछ क्या होती हैं? ब्रांचेज होती हैं इस तरह की, इस तरह की, ये इस तरह। इनको हम बोलते हैं टर्शरी रूट। क्या बोलते हैं? टर्शरी रूट। ये जो हमारे पास इब्तदाई थी इसको हमने प्राइमरी कहा, इब्तदाई से जो निकली हैं उनको हमने क्या कहा था? सेकेंडरी। और जो सेकेंडरी से निकली हैं उनको हमने क्या कहा है बच्चे? टर्शरी रूट कहा। क्या कहा है? टर्शरी रूट। अच्छा बच्चे, हमारे पास जो रूट होता है ना पौधे के अंदर, मतलब कि जो हमारे पास जड़ होती है, दूसरा जो शूट होता है, तना जो होता है, शूट और रूट, ठीक है, इनके जो नोकदार हिस्से होते हैं ना, ये जो है ना टिश्यूज़ जो होते हैं इनके, ये सेल्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? टिश्यूज़ सेल्स से बने होते हैं। और इनको हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। क्या कहते हैं बच्चे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब ज़रा हम इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो है ना डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है।
तो बच्चे हम कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, द टिप्स ऑफ द रूट, नोक जो होती है, ठीक है, टिप्स किसको कहते हैं, नोक ऑफ द रूट्स, रूट्स की नोक जो होती है, एंड शूट्स इन प्लांट्स consist of tissues formed by cells called the मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। अभी हम जरा इनका फंक्शन देख लेते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है। इनका काम ये होता है बच्चे, ये हमारे पास, ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड मखसूस होते हैं फॉर ग्रोथ, नशोनुमा के लिए ये क्या होते हैं बच्चे, मखसूस होते हैं। और ये जो है अपनी तादाद को रैपिडली बढ़ाते हैं, सेल डिवीजन के जरिए क्या करते हैं, जब सेल तकसीम होता है ये अपनी तादाद को रैपिडली बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है, हमने अभी बात की है रूट की, तो हम बात करते हैं ज़रा। वो कहते हैं रूट जो होती है ना पौधे की, इसकी जो नोक होती है, इसकी जो टिप होती है ना, ये कवर्ड होती है, ये क्या होती हैं, ढकी हुई होती हैं, हार्ड जो है ना स्ट्रक्चर से ये क्या होती हैं, ढकी होती हैं। इस तरह इनके देखने जरा डायग्राम बना देते हैं हम जरा। ये हमारे पास क्या है जी बच्चे, शूट है, यहाँ पे इसकी जो नोकदार साख्त है, ये वाली साख्त आखिर में, ये क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है, हार्ड लेयर से ये क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है। तो हम कहते हैं कि रूट टिप, रूट की जो नोक होती है, रूट टिप इज कवर्ड बाय हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज रूट टिप, सॉरी रूट कैप, क्या कहते हैं इसको, रूट टिप नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, रूट कैप, क्या कहते हैं, ये जगह जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रूट कैप कह रहे हैं जी। ये क्या होती है हमारे पास, प्रोटेक्टिव होती है, हार्ड लेयर से ये क्या होती है, ढकी हुई होती है, कवर्ड होती है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं बच्चे, रूट कैप कह रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है, हिफाजत करती है न्यूली बॉर्न सॉफ्ट सेल्स, जो नए क्या होते हैं, नरम सेल्स जो होते हैं, नए जो बन रहे होते हैं ना सेल्स, वो क्या होते हैं, काफ़ी नरम होते हैं। तो ये उनकी क्या करती है, हिफाजत करती है फ्राम बीइंग डैमेज, नुकसान होने से, एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, जो माहौल में क्या आ रहे होते हैं, दबाव आते हैं, मतलब माहौल में जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, ये क्या करती हैं, जो हमारे पास जो न्यूली सेल्स जो होते हैं, उनके लिए क्या कर रही होती है बच्चे, ये उनकी प्रोटेक्शन कर रही होती है। फिर ये क्या करती है बच्चे, ये जो नोकदार इसकी साख्त होती है, ये पौधे को जो है ना इस काबिल बनाती है, जो उसकी जड़ जो होती है वो ज़मीन के अंदर क्या हो जाती है, दाखिल हो जाती है, आसानी के साथ मट्टी के अंदर दाखिल हो जाती है। तो फिर वो कहता है कि मोर एंड मोर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय रैपिड सेल डिवीजन, इस इलाके के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सेल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें बच्चे, ताकि जो है ना वो ज़मीन के अंदर जा सकें। और जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो रीजन है, जब ये क्या होता है, मिच्योर हो जाता है, इसमें क्या आ जाती है, पुख्तगी आ जाती है, रीजन क्या हो जाता है, मिच्योर हो जाता है, इसमें क्या आती है बच्चे, पुख्तगी आती है। तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, रूट हेयर्स बन जाते हैं, रूट हेयर्स, बाल की तरह आगे जो है ना, जिस तरह आपने वो देखी हो, शायद आपने मूली देखी हो, मूली जो होती है ना वो एक जड़ होती है, ठीक है, उसके अंदर छोटी छोटी क्या होती है, इस तरह की रूट हेयर्स होती है, ठीक है। जब रूट हेयर्स कब बनेंगी, जब ये क्या हो जाएगा, मिच्योर हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, मिच्योर, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे, रूट हेयर्स जो होते हैं, इसकी थोड़ी डेफिनेशन बताई गई है। रूट हेयर्स कहते हैं, रूट हेयर्स आर द थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, बैरूनी जो है ना तह जो होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो पत्ते की जो हम कह देंगे हमारे पास जो जड़ जो होती है, उसकी जो बैरूनी तह होती है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं रूट हेयर्स आर थ्रेड लाइक, धागा नुमा क्या होती हैं, साख्तें होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लाइक आउट ग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स, लाइक आउट ग्रोथ्स ऑफ
एपिडर्मल सेल्स विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो कि क्या करते हैं बच्चे, सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। विच इंक्रीज दी सरफेस एरिया, जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि जो है प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। फिर बच्चे हमारे पास वो कहता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं, लाइक वो कहता है ग्रासेस, घास जो होता है, ठीक है, ग्रासेस जो होते हैं, घास जो होते हैं, एंड स्ट्रॉबेरी, और जो स्ट्रॉबेरी होती है, ग्रासेस और जो क्या होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, हैव थ्रेड लाइक रूट्स स्प्रेड, इनके पास क्या होती हैं, धागा नुमा क्या होती हैं, रूट्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या होती हैं, साइल के अंदर फैली होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, डीप, गहरी नहीं होती, ये क्या होती हैं, गहरी बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन क्या होती हैं, साइल के अंदर ये फैली होती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड एज फिब्रस रूट, क्या कहते हैं इसको हम, फिब्रस रूट्स बोल रहे होते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, फिब्रस रूट्स। अच्छा बच्चे, ये जो फिब्रस रूट्स होती हैं क्या होती हैं, ये इस तरह होती हैं जिस तरह इनके अंदर ना मतलब काफ़ी सारा फ्लूइड होता है, मतलब पानी उसका होता है, इनके अंदर क्या होता है, पानी, इनकी जड़ में क्या होता है, काफ़ी सारा पानी। अगर आपने कभी देखा हो स्ट्रॉबेरी को तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारा पानी की तरह होती है, ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, पानी मौजूद होता है, फ्लूइड होता है। तो बच्चे ये था हमारे पास 7th क्लास का फर्स्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह आपको जो है ना इस हमारे चैनल के ऊपर आपको जो है ना 7th क्लास के जो है ना इस न्यू बुक के लेक्चर्स मिलते रहेंगे बाकायदगी के साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, खुदा हाफिज़।